नमस्कार साथियों, आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल दिमान हाउस टेक्निकल में। साथियों, आज हमारा वीडियो बनाने का टॉपिक रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स की। ब्रिक्स की क्लासिफिकेशन, ब्रिक्स कितने टाइप्स की होती है साथियों। हमारे यहाँ पर ब्रिक्स 4 प्रकार की होती है साथियों, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्लास ब्रिक्स। साथियों, आज हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ क्लास की ब्रिक्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एक एक ईंट लगा के मकान बनता है साथियों। और आज हर इंसान को ये पता नहीं होता कि हम किस क्वालिटी की ब्रिक्स ले रहे हैं, फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है, ये हमें पता नहीं होता है साथियों, बहुत से साथियों को। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ साथियों। अब शुरुआत करते हैं हम फर्स्ट क्लास ब्रिक्स से। फर्स्ट क्लास ब्रिक्स जो होती है साथियों, ये हमारे सामने ब्रिक्स रखी है, ये हमारी फर्स्ट क्लास ब्रिक्स है साथियों। फर्स्ट क्लास ब्रिक्स में सबसे पहले साथियों आपको ये देखना है कि इसका जो आकार है वो बिल्कुल प्रॉपर शेप में होना चाहिए। इसके जो कॉर्नर है वो बिल्कुल एक समान होने चाहिए साथियों, और ये ज़्यादा रफली नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए साथियों। इसका जो कलर है वो रेडिश होना चाहिए, हल्का रेडिश एंड हल्का ब्राउनी, 2 प्रकार का कलर इसका होता है साथियों। और वाटर एब्जॉर्प्शन की बात कराऊँ, वाटर ने सहने की बात कराऊँ, तो यह 20% तक वाटर अपना सहन कर ले साथियों। अगर आपने वाटर का टेस्ट करना है ना, तो साथियों इसको 24 घंटे के लिए आप पानी में रख दो, और 24 घंटे बाद अगले दिन आप देखेंगे तो उसका 20% अगर बढ़ता है तो ये ईंट आपके लिए सही है साथियों। एंड साथियों, इसकी लोड कैपेसिटी की आप बात करा, लोड कैपेसिटी की पर स्क्वायर सेंटीमीटर 100 kg है साथियों, यानी कि पर स्क्वायर सेंटीमीटर पे 100 kg तक का लोड सहन कर सकती है साथियों। एंड सेकंड हम बात करते हैं साथियों, आगे बात करते हैं इसका यूज होम बनाने में और हैवी स्ट्रक्चर में किया जाता है साथियों। ये है हमारी फर्स्ट क्लास ब्रिक्स साथियों, जो कि एक समान होती है और सॉफ्ट होती है, बिल्कुल सही होती है, इसे हमें खरीदना चाहिए। अब बात करते हैं सेकंड क्लास ब्रिक्स की साथियों। ये है सेकंड क्लास ब्रिक्स। इसका जो आकार है साथियों, रहता तो सेम ही है फर्स्ट क्लास ब्रिक्स की तरह, लेकिन इसके आकार कहीं कहीं से कम ज़्यादा रह जाता है साथियों, और ब्रंट होने की वजह से इसी वजह से इसका जो आकार है वो सेम नहीं होता है साथियों। और इसकी वाटर एब्जॉर्प्शन की बात करा, जो इसकी पानी ने सोखने की या सहने की सब बात करा, तो ये 22% तक पानी अपने अंदर एब्जॉर्व करती है साथियों। और लोड स्ट्रक्चर की बात करा तो ये 70 kg तक पर स्क्वायर सेंटीमीटर के हिसाब से लोड को एक्सेप्ट करती है साथियों। अब बात करते हैं साथियों थर्ड क्लास ब्रिक्स के बारे में। ये है थर्ड क्लास ब्रिक्स साथियों। इसका जो कलर होता है साथियों वो ओवर रेडिश होता है, और ये प्रॉपर शेप में नहीं होती है साथियों। और इस पे हल्के हल्के अगर आप देखेंगे तो कहीं कहीं क्रैक्स मिलेंगे आपको, इसके अंदर क्रैक्स होते हैं साथियों कहीं कहीं पर। तो ये होती है हमारी थर्ड क्लास ब्रिक्स साथियों। इसका जो यूज होता है साथियों वो नॉर्मली टेम्परेरी स्ट्रक्चर में किया जाता है, लाइक जैसे आप गार्डन वगैरह में यूज कर लिया, या फिर अपना भट्ठे वगैरह में जो लेबर आती है उसका कमरे वगैरह हम बनाते हैं, तो वो नॉर्मली इसी ईंट से बनाया जाता है, ताकि वो बाद में हम उसको फाड़ या तोड़ फोड़ कर सकें, या कुछ भी हमें करना है उसको कर सकते हैं साथियों। तो ये होती है हमारी थर्ड क्लास ब्रिक्स साथियों। इसका हो गया साथियों। अब हम बात करते हैं साथियों हमारी फोर्थ क्लास ब्रिक्स। फोर्थ क्लास ब्रिक्स इसीलिए बोला जाता है साथियों, ये ओवर ब्रंट होती है, ये ज़्यादा जल जाती है साथियों। आग में कभी कभार क्या होता है कि ज़्यादा हीटिंग होने की वजह से, ज़्यादा और आग होने की वजह से, तो ये ज़्यादा जल जाती है। इसका जो शेप होता है वो एक समान नहीं होता है साथियों, और ये ज़्यादा अगर देखा जाए तो पानी एब्जॉर्व करने की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा पानी एब्जॉर्व करती है। ये कम से कम 30% पानी को अपने अंदर सोख कर लेती है साथियों। तो वेट की बात करें तो ये पर स्क्वायर 300 kg तक का वेट अपने अंदर सहन कर सकती है। ये सबसे मजबूत होती है साथियों, बट हम इसका यूज चिनाई या मकान बनाने में नहीं कर सकते। इसका अगर हमें यूज करना है तो हमें, जैसे हम नींव में रोड़ा डालते हैं ना, तो उसमें इसका यूज होता है साथियों, रोड़ा वगैरह डालने में इसका यूज किया जाता है साथियों। तो आज की वीडियो में इतना ही साथियों।
राम राम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी को राम राम।